हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज से हम लोग लेकर आए हैं आप लोगों के लिए रिवीजन सीरीज। रिवीजन सीरीज में हम लोग क्या स्टडी करेंगे? रिवीजन सीरीज में क्लास 10th के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसका हम लोग रिवीजन करेंगे। उसके रिवीजन में क्या क्या करें, उसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछे गए हैं और इस साल भी क्वेश्चन में पूछने की जो संभावना है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। तो देखिए कि हम लोग जो है आज जो है ज्योमेट्री का रिवीजन करेंगे। ज्योमेट्री में हम लोगों को दो टॉपिक पढ़ना है। क्या क्या चीज है? ट्रायंगल और सर्कल। तो ट्रायंगल और सर्कल में हम लोग जो पढ़े हैं, तो ट्रायंगल में हम लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि कन्ग्रुएंस के बारे में जानते हैं और सिमिलरिटी के बारे में जानते हैं। कन्ग्रुएंट फिगर क्या होता है? जब दो फिगर जो होता है एवरी एस्पेक्ट में मतलब कंप्लीटली इक्वल साइज का हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कन्ग्रुएंट बोलेंगे। और सिमिलर क्या होता है? जब दो फिगर एक शेप उसका सेम हो बट साइज क्या हो? डिफरेंट हो, तो वो क्या कहलाता है? सिमिलर कहलाता है। मतलब हम लोग जो है कन्ग्रुएंट को हम लोग डिनोट करते हैं कन्ग्रुएंट कन्ग्रुएंट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, और सिमिलरिटी को हम लोग डिनोट करते हैं कैसे? ये ऐसे से। सिमिलरिटी को डिनोट करते हैं ऐसे। अब दोनों में क्या चीज डिफरेंस है? अगर दो फिगर, अगर इफ ट्रायंगल ए बी सी कन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो क्या हो जाएगा? इस केस में हो जाएगा एंगल ए हो जाएगा एंगल डी के, एंगल बी हो जाएगा एंगल ई के, और एंगल सी होगा एंगल एफ के। और इसमें जो है क्या है? ए बी होगा किसके बराबर? डी ई के। बी सी होगा ई एफ के, और ए सी होगा क्या चीज के? डी एफ के। ये हम लोग कन्ग्रुएंट पढ़ चुके थे। और कन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया क्या क्या था? कन्ग्रुएंट का क्राइटेरिया था क्या चीज था? क्राइटेरिया फॉर कन्ग्रुएंट। एक कन्ग्रुएंट था क्या चीज? एस ए एस, सॉरी, एक क्राइटेरिया क्या था बच्चों? एस एस एस। दूसरा क्या था? एस ए एस। तीसरा क्या था? आर एच एस। ये क्राइटेरिया हम लोग पढ़ चुके थे। ये इस टाइप का क्राइटेरिया को हम लोग पढ़ चुके थे। अभी जो है हम लोग को क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी के बारे में। तो हम लोगों को क्या पढ़ना है? सिमिलरिटी के बारे में। तो सिमिलरिटी में क्या चीज होता है? सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। अब दो ट्रायंगल का सिमिलरिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो दो ट्रायंगल सिमिलर कब होगा? मतलब क्या बोलेंगे? टू ट्रायंगल आर said to be similar if number एक their corresponding angle are equal. Number two, ratio of corresponding sides are same. क्या बताया गया कि दो ट्रायंगल को हम लोग जो है सिमिलर कब बोलेंगे? जब दो ट्रायंगल का
कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो, इक्वल हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, और उसके जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो इक्वल होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर मान लो ट्रायंगल है, ए है, बी है, सी है, और ट्रायंगल क्या चीज है, डी है, ई है और एफ है, एफ है। तो ट्रायंगल ए बी सी अगर सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ के, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, पहला क्या, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होना चाहिए। इट मीन टू से दैट एंगल ए शुड इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ। दूसरा क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, इसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड क्या होना चाहिए, ए बी अपॉन डी ई इक्वल टू, ए बी का रेशियो डी ई से इक्वल टू बी सी अपॉन क्या चीज, ई एफ इक्वल टू क्या चीज, ए सी अपॉन क्या चीज होना चाहिए, डी एफ होना चाहिए, ए सी अपॉन डी एफ होना चाहिए, ये कॉरेस्पॉन्डिंग का। अब इसका ये दो क्राइटेरिया कोई भी सिमिलर ट्रायंगल में होना ही होना चाहिए। अब इसका क्या क्या चीज है, क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी। अब क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल, दो ट्रायंगल अगर जो है क्या चीज है, दो ट्रायंगल अगर क्या चीज है, सिमिलर है, तो उसका क्या क्या क्राइटेरिया है। तो उसका जो क्राइटेरिया है, पहला है एंगल 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 क्राइटेरिया, दूसरा क्राइटेरिया है साइड 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 साइड, दूसरा क्राइटेरिया क्या है, साइड 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 क्राइटेरिया। तीसरा क्राइटेरिया क्या है, एस ए एस क्राइटेरिया, यानी क्या चीज, सिमिलरिटी का तीन क्राइटेरिया है। पहला क्या है, एंगल एंगल क्राइटेरिया, दूसरा साइड 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 का क्राइटेरिया, और तीसरा है साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। तो ये तीन क्राइटेरिया से सिमिलरिटी होगा। अब देखिए तीनों क्राइटेरिया क्या चीज को फॉलो करता है, देखिए अगर पहला है क्या चीज है, एंगल 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 क्राइटेरिया, अगर दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, और डी है, ई है और एफ है, दो ट्रायंगल है। और ट्रायंगल क्या चीज बोल दे, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें क्या चीज क्राइटेरिया दे दे, क्राइटेरिया दे दे इफ एंगल ए इक्वल टू हो जाए एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू हो जाए एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ है, ये गिवन रहेगा, ये गिवन है। देन तीसरा, इस दोनों सिमिलरिटी का क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन क्या चीज, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ होगा, ए सी अपॉन डी एफ होगा। इसी का जो है दूसरा में क्या है, साइड 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 क्राइटेरिया, एस 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 क्राइटेरिया एरिया। और इसी में क्या चीज और दे दिया है, इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया भी बोलते हैं। अगर मान लो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल का दो एंगल इक्वल हो, दो ट्रायंगल का क्या हो, दो एंगल इक्वल हो, तो श्योर एंड सर्टेन है कि उसका थर्ड एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब एस 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 क्राइटेरिया में क्या चीज बोलता है, ट्रायंगल है,
ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। इसमें दे दिया क्या चीज, और दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसमें दे दिया क्या चीज आपके पास, ए बी, इसमें क्या चीज देते, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये दे दिया रहे, ये दे दिए। तब क्या हो जाएगा, देन एंगल ए क्या हो जाएगा, एंगल डी के, एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल सी के, एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल एफ के, एंगल एफ, एंगल एफ। मतलब क्या चीज था, दो ट्रायंगल को अगर हम लोग सिमिलर कहेंगे तो वो तीन तरीके से सिमिलर हो सकता है। या तो दोनों ट्रायंगल का एंगल इक्वल होगा तो उसका क्या होगा, साइड का रेशियो इक्वल होगा। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है और उसके साइड का रेशियो इक्वल दिया है तो श्योर एंड सर्टेन है कि उसका करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अब तीसरा जो क्राइटेरिया है, तीसरा जो क्राइटेरिया है क्या है, तीसरा क्राइटेरिया है साइड एंगल साइड का क्राइटेरिया। अब साइड एंगल साइड का जो क्राइटेरिया है, साइड एंगल साइड का मतलब दो ट्रायंगल रहेगा, ट्रायंगल ऐसे रहेगा, ट्रायंगल ए मान लो, बी मान लो, सी मान लो, डी मान लो, ई मान लो और एफ मान लो। यानी ये चीज रहेगा, यानी एंगल ए मान लो एंगल डी के बराबर, ये और ये इक्वल, और इसके बराबर ए बी का रेशियो किससे, डी ई से बराबर, और ए सी का रेशियो किससे रहे, ए सी का रेशियो रहेगा क्या चीज से, डी एफ से। तब भी जो होगा देन ट्रायंगल जो होगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ के होगा। ये किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड के क्राइटेरिया से ये इक्वल होगा। अब मतलब अभी तक हम लोग क्या पढ़े, दो ट्रायंगल इक्वल होगा तो कॉरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, कॉरिस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा। और उसके साथ साथ क्या पढ़े कि कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। अब इससे रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोग अभी देखेंगे सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से। तो सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल से कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशन में है। पहला है क्या चीज, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बीपीटी। बीपीटी है, बीपीटी यानी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम भी, थेल्स थ्योरम, थेल्स थ्योरम, इसी को बोलते हैं थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि मान लीजिए कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ए है, बी है और सी है, और ट्रायंगल में डी और ई है। मतलब इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, डी ई पैरेलल है क्या चीज है, बी सी के। तो डी ई पैरेलल बी सी के है तो इसके अनुसार क्या क्या रिजल्ट बनता है। तो थेल्स थ्योरम क्या कहता है कि इसके अनुसार जो हो जाएगा क्या चीज होगा, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ई सी। दूसरा क्या रिजल्ट आएगा, दूसरा रिजल्ट आएगा क्या चीज, दूसरा ये रिजल्ट एक आएगा। अब इस रिजल्ट से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट चीज को हम लोग क्या प्रूफ करेंगे। मतलब क्या चीज था, कोई ट्रायंगल था उसमें जो एक साइड जो पैरेलल दे दिया है, ये बीसी के पैरेलल डी दे दिया है। तो थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या कहता है, एडी और डीबी का रेशियो और एई और ईसी का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। इसके बाद और कुछ रिजल्ट जो होता है वो देखिए क्या है कि इसी को कंसीडर करते हैं ट्रायंगल
ए है, बी है, सी है, ये डी है और ई है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी में डी ई पैरेलल क्या चीज है, बी सी। डी ई पैरेलल बी सी है, डी ई पैरेलल क्या चीज है, बी सी है। अब डी ई पैरेलल क्या चीज है, बी सी है। जब डी ई पैरेलल बी सी है तो इसमें क्या चीज है, इसमें क्या चीज है, फ्रॉम फिगर से देखिए, फ्रॉम फिगर, फिगर देखिए, इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी एंड इन ट्रायंगल ए बी सी में एंगल ए इक्वल टू एंगल ए क्या है, कॉमन, कॉमन, और एंगल डी इक्वल टू एंगल बी और एंगल ई इक्वल टू एंगल सी। क्यों, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होगा और रीजन क्या दोगे, डी ई पैरेलल बी सी। जब डी ई पैरेलल बी सी हो गया तो इसका मतलब हो गया क्या चीज, इसका मतलब हुआ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर, छोटा ट्रायंगल को पहले लिखते हैं, इसका मतलब हो गया ट्रायंगल ए डी बी इज सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, ए ओ सॉरी, ट्रायंगल ए डी ई, ए डी ई सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर होता है तो क्या चीज होता है, उसके कॉरिस्पॉन्डिंग रेशियो क्या होता है, इक्वल। ये किस क्राइटेरिया से होगा, एंगल एंगल क्राइटेरिया, क्राइटेरिया। और जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो गया तो उसका साइड का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो डेट इज हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी का रेशियो किससे, ए बी से, बराबर ए ई का रेशियो किससे, ए सी से, और बराबर डी ई का रेशियो किससे, बराबर डी ई अपॉन बी सी। यानी ये चीज, यानी ओवरऑल अगर कोई ट्रायंगल है, ओवरऑल वन लाइन में ऐसे लिखना रहे, वन लाइन में लिखना रहे, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, और ये डी है और ई है। तो यानी क्या चीज है, डीई अगर पैरेलल है किसके, बीसी के, तो हम लोग क्या क्या चीज लिख सकते हैं, पहला ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। दूसरा क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन क्या चीज, ए बी बराबर ए ई अपॉन ए सी। और तीसरा क्या लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी बराबर क्या लिख सकते हैं, डी ई अपॉन बी सी। ये क्राइटेरिया हम लोग क्या चीज लिख सकते हैं। ये इतना जो हो जाता है क्या होता है, सिमिलरिटी से होता है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या, कि कोई ट्रायंगल है ए बी सी है, उसमें डी ई पैरेलल क्या चीज है, बी सी के है, तो उसके साइड का रेशियो को हम लोग कैसे कैलकुलेट किए, कैसे वो हम लोग देखे यहाँ पे। अब इसका जो है क्या चीज दिया रहेगा, इसका एक कन्वर्स भी दिया रहेगा, क्या रहेगा, कन्वर्स दिया रहेगा। तो कन्वर्स कैसे करते हैं देखते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी में क्या करते हैं, कोई ट्रायंगल है, इसमें ऐसे दिया रहे ट्रायंगल ए
बी सी, डी और ई रहे इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, गिवन दैट ए डी अपॉन क्या चीज डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये गिवन रहेगा। देन डी ई पैरेलल क्या चीज हो जाएगा बी सी, ये इसके पैरेलल आ जाएगा, ये इसके क्या चीज आ जाएगा पैरेलल में आ जाएगा, ये इसके पैरेलल में आ जाएगा। आगे जो है इसका जो क्या चीज इसका कंक्लूजन है क्या चीज है। अब देखिए, अब इसी थ्योरम का कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है उसको देखिए। कोई ट्रेपीजियम है, कोई ट्रेपीजियम है, कोई ट्रेपीजियम है मतलब क्या है ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम। ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम है, ए बी सी डी इज ट्रेपीजियम है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम क्या चीज है सच डेट ऐसे है ट्रेपीजियम। ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, यानी ए है, बी है, सी है और डी है। ए बी सी डी क्या है एक ट्रेपीजियम है। अब ट्रेपीजियम में कैसे दे दिया है सच डेट ये ऐसा दिया है, ये ओ है, ये ओ है, तो ये पॉइंट ओ है। तो ओ है, तो अगर कोई ट्रेपीजियम है तो इसमें क्या हो जाता है ए बी पैरेलल हो जाएगा किसके, ए बी पैरेलल होगा किसके सी डी के, ए बी पैरेलल सी डी के होगा। तो ए बी पैरेलल अगर सी डी के होगा तो क्या होगा ये एंगल बाबू किस एंगल के होगा इस एंगल के, ये एंगल क्या होगा इस एंगल के होगा। क्यों होगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, क्या किस प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर। और ये एंगल जो हो जाएगा किस, ये एंगल जो होगा और ये एंगल क्या होगा इक्वल होगा। तो दैट इज ट्रायंगल ए that is triangle AOB is similar to triangle क्या चीज ट्रायंगल COD, ट्रायंगल COD, COD। जब COD हो जाएगा तो क्या क्या चीज हो सकता है AO का रेशियो किसके बराबर होगा, AO का रेशियो किसके OC के, OB का रेशियो किसके बराबर OD से, और AB का रेशियो किसके बराबर हो जाएगा, और AB का रेशियो किसके बराबर AB का रेशियो किसके बराबर CD से। सिमिलरिटी इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को भी हम लोग करेंगे। सिमिलरिटी हम लोग जो है क्या है सिमिलरिटी ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल को भी अगर सिमिलर करें तो ये एंगल इसके, तो ये क्राइटेरिया हम लोगों को याद रखना है, ये क्राइटेरिया याद रखना है। उसके बाद जो है क्या चीज रखना है एंगल बाइसेक्टर का, क्या रखना है एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर क्राइटेरिया
क्राइटेरिया। एंगल बाइसेक्टर क्राइटेरिया क्या है? कोई ट्रायंगल है, कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, उसमें जो है ये ऐसे दे दिया, ये और ये, यानी ये डी है। इन ट्रायंगल ए बी सी, ए डी इज एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, यानी क्या चीज, एंगल बी ए डी बराबर एंगल सी ए डी। तो इसका मतलब क्या, तो इसमें जो हम लोगों को क्या रखना है क्राइटेरिया, जो याद रखना है, क्या रखना है, ए बी अपॉन ए सी बराबर बी डी अपॉन डी सी। ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ये क्राइटेरिया को हमको क्या करना है, रिमाइंड करना है। अब जो है अगर कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोई क्वाड्रिलेटरल हो, कोई क्वाड्रिलेटरल हो, ए है, बी है, सी है और डी है, और इसमें इस टाइप से दे दे क्राइटेरिया। क्राइटेरिया इसमें क्या क्या चीज दे दे, ये मान लेते हैं ओ, सॉरी इसमें क्या चीज दे दिया है कि बी डी इज एंगल बाइसेक्टर सेक्टर ऑफ एंगल बी एंड एंगल डी। बी डी जो है एंगल बी और डी का बाइसेक्टर है, बाइसेक्टर है तो क्या क्राइटेरिया होगा, देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। तो बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट लगा देंगे तो देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में देखिए, सॉरी ए इन ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, ओ बी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। जब ओ बी बाइसेक्टर है तो क्या लगा सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू ए ओ अपॉन क्या चीज, ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, इक्वेशन फर्स्ट। और सिमिलरली इन ट्रायंगल क्या चीज में, ए डी सी में, ए डी सी में क्या चीज है, ओ डी इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। एंगल डी का बाइसेक्टर है तो क्या चीज, ए डी अपॉन डी सी बराबर क्या चीज हो जाएगा, ए ओ अपॉन ओ सी। दो इक्वेशन का क्या है, आर एच एस पार्ट क्या है, इक्वल है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी बराबर ए डी अपॉन डी सी। ये क्राइटेरिया हम लोग फॉलो करेंगे कब, जब दो
कोई भी क्वाड्रिलेटरल में एक बाइसेक्टर दिया रहेगा, एक बाइसेक्टर दिया रहेगा और वो क्या, दो एंगल का, दो अपोजिट एंगल का। तो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। इसके बाद अब देखिए सिमिलैरिटी से रिलेटेड सम इंपोर्टेंट रिजल्ट, सिमिलैरिटी से रिलेटेड सम इंपोर्टेंट, तो क्या है, सम इंपोर्टेंट रिजल्ट related to similarity। पहला रिजल्ट है क्या चीज, पहला दो ट्रायंगल, अगर ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, ये दोनों सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। तो पहला क्या क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ही, इक्वल टू एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी और एंगल ई, और एंगल सी इक्वल टू एंगल एफ, ये होगा। दूसरा साइड का रेशियो तो इक्वल होगा ही, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। तीसरा जो क्राइटेरिया है, क्या है, मतलब पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ किसके, इस साइड के रेशियो के बराबर होगा, ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ, ये साइड के रेशियो के बराबर होगा। चौथा जो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो है, अगर दो ट्रायंगल यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ हो, तो क्या चीज हो जाएगा, साइड का रेशियो स्क्वायर ए बी अपॉन डी ई का स्क्वायर बराबर बी सी अपॉन ई एफ का स्क्वायर बराबर ए सी अपॉन डी एफ का स्क्वायर। मतलब क्या है, दो ट्रायंगल अगर सिमिलर होगा, एग्जांपल लिए हैं ट्रायंगल एबीसी और डीईएफ, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होगा तो उस केस में हम लोग क्या चीज कह सकते हैं कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होगा ही, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल होगा, तीसरा इस ट्रायंगल का पेरीमीटर और इस ट्रायंगल के पेरीमीटर का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, इसके साइड के बराबर होगा, इसके किसके, दोनों ट्रायंगल के साइड के बराबर होगा, यानी ए बी का रेशियो ए बी अपॉन डी ई, ए सी अपॉन बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी। और जो चौथा क्राइटेरिया है क्या है कि जब दो ट्रायंगल जो है सिमिलर होगा तो उस केस में इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा उसका जो रेशियो होगा इस दोनों ट्रायंगल के कॉरेस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर होगा, साइड के रेशियो का क्या होगा, स्क्वायर होगा। ये हमारे ये क्या था, ये 4 रिजल्ट था। अब 5वां रिजल्ट क्या है, देखिए अगर 5वां रिजल्ट दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल कैसा है, सिमिलर है, ट्रायंगल ए है, बी है और सी है, इधर क्या है, डी है, ई है और एफ है, दोनों क्या है, सिमिलर है, यानी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। इसमें क्या कर देते हैं हम लोग,
ए से परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ए से ए एल, और डी से एम। यहां पर कंडीशन क्या है, ए एल परपेंडिकुलर बी सी और डी एम परपेंडिकुलर ई एफ, डी एम परपेंडिकुलर ई एफ, डी एम परपेंडिकुलर ई एफ हो गया। जब डी एम परपेंडिकुलर ई एफ हो गया तो इसका मतलब क्या चीज हो गया, देखिए। तो इसमें क्या है कि दो ट्रायंगल है, और इसमें जो है दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, और सिमिलर है तब इसमें क्या चीज, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल डीईएफ में ए एल जो है परपेंडिकुलर है किसके, बीसी पे, और ए सी और डीएम परपेंडिकुलर क्या चीज है, ईएफ पे है। तब उस केस में जो हो जाएगा, ये जो साइड का रेशियो जो होगा, उस केस में जो होगा ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर रेशियो होगा क्या चीज, ए एल अपॉन डी एम, ये होगा। और जब ये हो जाएगा तो पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए एल अपॉन डी एम, ए एल अपॉन डी एम। और उसके बाद जो हो जाएगा ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ, ये क्या हो जाएगा, ए एल अपॉन डी एम का क्या चीज हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ए एल अपॉन डी एम का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, ये इतना। अब सिमिलरली हम लोग क्या करते हैं, देखिए। सिमिलरली हम लोग जो है, अगर कोई ट्रायंगल है, छठा रिजल्ट, ट्रायंगल ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, और ए से यहां पे एम, दो ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, दो ट्रायंगल ए बी सी और डी ई एफ सिमिलर है, और ए एम जो है, ए एम कॉमा डी एन क्या है, मीडियन है। जब ए एम और डी एन क्या है, मीडियन है, तब उस केस में क्या चीज हो जाएगा, फिर से ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर क्या चीज, ए एम अपॉन क्या चीज, डी एन होगा, ए एन अपॉन डी एन होगा। और उसके बाद सिमिलरली पी फॉर पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन पी ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का रेशियो जो हो जाएगा, क्या चीज हो जाएगा, ए एम अपॉन डी एन। और सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ का जो रेशियो हो जाएगा, क्या होगा, डी एम अपॉन डी एन का क्या चीज, होल स्क्वायर होगा। क्या होगा, होल स्क्वायर। मतलब ओवरऑल क्या बताए, जब दो ट्रायंगल जो हो सिमिलर होगा तो उसके साइड का रेशियो तो इक्वल होगा ही, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड का भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग
मीडियन का भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और इसके अगला जो है इसके कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो इसका कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल बाइसेक्टर का भी रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। यानी ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल है। ये ट्रायंगल ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, ये डी हुआ, ई हुआ और एफ हुआ, दोनों ऐसे सिमिलर है। यानी ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ है। अब इसमें क्या चीज दे दिया है, ये एंगल इस एंगल के इक्वल है और इसमें ये इसके और ये इसके इक्वल है। यानी ए से हम लोग इसको क्या करते हैं, ए एक्स हुआ और इसको वाई रखे। मतलब ए एक्स इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए और डी वाई क्या है यहाँ पे, डी वाई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल डी। अब उस केस में क्या चीज हो जाए, उस केस में जो होगा मतलब ए बी अपॉन डी ई बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ बराबर ए एक्स अपॉन क्या चीज, डी वाई। तीसरा जो है क्या चीज, पी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, पी ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर ए एक्स अपॉन डी वाई। और तीसरा क्या चीज है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ बराबर क्या चीज हो जाएगा, ए एक्स अपॉन डी वाई का क्या चीज, होल स्क्वायर। ये हमारा जो है बच्चों ट्रायंगल का जो है कंप्लीट थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स का जो है ये क्या हुआ, द एंड हुआ, द एंड। हम जल्द ही इससे ट्रायंगल से रिलेटेड जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेगमेंट नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।